हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एस विवान में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं विवान की मम्मी। आज का थॉट ये है कि हमें अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए और ना कभी सामने वाले पर्सन के लिए हमें खुद को कभी बदलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम जीवन था। वो बहुत ही अच्छा और नेक दिल का इंसान था। वो हमेशा गाँव के लोगों की मदद करता था, उनकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहता था। लेकिन कुछ गाँव के लोग उसकी कदर नहीं करते थे, तो वो बहुत परेशान था। वो सोचता रहता था अपने मन में कि मैं सबकी इतना मदद करता हूँ, सबको मतलब कि सबकी हेल्प करने को रेडी रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग गाँव के ऐसे हैं कि मेरी कोई कदर नहीं करता है। तो वो पास के गाँव में उसके काका जी रहते थे, तो वो अपने काका के पास चला गया मिलने के लिए। वो सोच रहा था कि मैं अपने ये बात काका जी के सामने रखूँगा। वो गाँव पहुँच के अपने काका जी के मिलने के बाद उसने अपने काका जी से सारी बात बताई कि काका जी, मेरे गाँव में कुछ लोग कदर नहीं करते हैं। तो काका जी ने कुछ नहीं बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट से अंगूठी निकाली और जीवन को दे दी। जीवन ने कहा, काका जी इस अंगूठी का क्या करूं मैं? तो काका जी ने बोला कि तुम्हें इस अंगूठी को लेके 4 अलग अलग व्यक्ति के पास जाना है और इसका दाम लगवाना है। बस एक बात का ध्यान रखना, इस अंगूठी को बेचना नहीं, वापस मेरे पास लेके आना। तो जीवन ने कहा, ठीक है काका जी। तो वो अंगूठी लेके जीवन अपने गांव वापस चला गया और उस अंगूठी के दाम लगवाने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वो व्यापारी के पास गया। उस व्यापारी ने अंगूठी को देखा, बताया, बोला इसकी कीमत सिर्फ 1,000 लग सकती है। तो जीवन ने कहा ठीक है। तो वो जीवन उस अंगूठी को लेके चला गया और थोड़ी दूर में ही उसे एक महाजन की दुकान दिखी। तो वो उस दुकान में गया और महाजन से पूछा कि भाई साहब, इसकी अंगूठी की कीमत कितनी लगेगी? तो उस महाजन ने उस अंगूठी को देखा और बताया जीवन को कि भाई जी, इस अंगूठी की कीमत 10,000 में दे सकता हूँ। तो जीवन ने बोला ठीक है। तो वो अंगूठी लेके फिर वो चला गया सुनार के पास। सुनार से पूछा कि भाई जी, इसकी कीमत कितनी होगी? तो सुनार ने उस अंगूठी को बहुत ही बारीकी से देखा और उसके जो नग लगा हुआ था उसको देखा। तो उसको देख के बताया कि भाई जी, मैं इस अंगूठी की कीमत 10 लाख दे सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है भाई जी। तो उसके बाद लास्ट में वो गया साहूकार के पास अंगूठी लेके जीवन। तो जीवन ने साहूकार से पूछा कि भैया जी, इसकी कीमत अच्छे से बताना कि कितनी होगी, और क्योंकि सब इसके दाम अलग अलग बता रहे हैं। तो उस साहूकार ने उससे बहुत ही अच्छे से देखा, उसके जो ऊपर नग लगा हुआ था वो देखा। तो उसने बहुत ही मतलब देखने के बाद बारीकी से उसको जीवन को बताया कि भाई जी, जो इसका ऊपर जो ये हीरा लगा हुआ है बहुत ही कीमती है, और मैं अपनी दुकान भी बेच दूंगा तभी भी इसकी कीमत नहीं लगा पाऊंगा। तो वो लेकर अंगूठी जीवन अपने काका के पास गया। काका से बोला, काका जी, इसकी कीमत जितने लोगों को दिखाए सबने अलग अलग बताई। तो काका जी ने बोला कि आपको इसकी कीमत अब पता लगी? आप जैसे हो आप वैसे ही खुश रहो, क्योंकि सामने वाला बंदा जैसा होता है वो वैसे ही दूसरों को समझता है और दूसरे की कीमत लगाता है। तो आपको कभी भी दूसरे के मतलब कि दूसरे के लिए कभी नहीं बदलना चाहिए। जैसे हो आप वैसे ही रहना चाहिए और वैसे ही खुश रहो, क्योंकि जो मूर्ख आदमी होता है वो दूसरों को मूर्ख ही समझेगा और समझदार व्यक्ति दूसरों को समझदार समझेगा। तो दोस्तों, आपको हमेशा दूसरे के लिए कभी नहीं बदलना चाहिए। आप अच्छे हो जैसे हो, आप अपने लिए रखो, अपने लिए रहो, दूसरे के लिए कभी नहीं चेंज हो। तो बस आज का मेरा थॉट इतना ही था। आशा करती हूँ आपको मेरा ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, बस ये मेरा है शाम का टाइम। तो कपड़े सूख चुके थे, मैं विवान को लेकर छत पे आई थी, क्योंकि विवान को अकेला नीचे नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो शैतानी करने लगे हैं। तो इसलिए विवान को भी लाना पड़ता है साथ में। तो ये इनके जूते धोए थे मैंने विवान के, ये देखिए वो जूते लेके अपने चल दिए हैं खेलने के लिए। इधर मैं अपने कपड़े उठा रही हूँ सूखे सूखे, और साथ में मैं ऊपर ही फोल्ड कर रही हूँ। जो अपने हैं कपड़े वो मैं अलग कर रही हूँ, जो मम्मी पापा के हैं वो अलग कर रही हूँ। सोचा कि ऊपर ही फोल्ड कर देती हूँ, जब तक बाबू भी मतलब मेरा खेल लेगा, क्योंकि वो अब अकेला पड़ गया है, अकेले खेलते रहता तो छत पे से थोड़ा खुला मिलता है और नीचे बंद बंद रहता है। तो इसलिए मैं इसको भी टाइम दे रही थी, मैं थोड़ा छत पे खुले उसमें हवा लगेगी उसको। तो उधर मैं हाथों हाथ मतलब बाबू के कपड़े अपने कपड़े अलग टब में रख रही थी और बाकी इन सब के अलग रख रही थी, और उसी टब में ले जाती एक साथ। और देखो ये पहले तैयार हो गए थे कि बाबू की हाँ मम्मी नीचे जाएगी लेके टब, और कपड़े उतार रही हैं। तो डर भी लग रहा था, बार बार उसे बुला रही थी मैं कि बाबू इधर आ जाओ।
कि बाद में मतलब चलेंगे नीचे, अभी मैं खेल लो जब तक तुम। उधर बाबू सुन नहीं रहे थे हमारे, खड़े हुए थे जूते लेके, बार बार टब में रख रहे थे कि मेरे जूते भी टब में रख दो। जूतों से बहुत प्यारे हैं इनको अपने, तो इसलिए हाथ में पकड़ रखा है इन्होंने, छोड़ा ही नहीं बिल्कुल भी जूते को। और ये वेट कर रहे थे मेरा कि मम्मा कब नीचे लेके चले, क्योंकि वो अकेले पड़ गए हैं छत पे। मतलब पहले प्राची थी तो दोनों आपस में खेलते रहते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है, तो इसलिए बेचारा अब शांति से रहता है। ऊपर भी देखे कैसे शांत से खड़ा हुआ है, ज़्यादा अब शैतानी नहीं करता है। वैसे भी बच्चों दो होते हैं साथ में, बच्चे बच्चे ही खेलते हैं। तो मैंने उसको देख के मेरे को अजीब सा भी लगता है कि मेरा बाबू अब अकेला रह गया है, अकेले ही खेलने, बस जो मर्जी होता करता रहता है अकेले में ही। तो दोस्तों बस ये इधर इनका भी टाइम हो गया था जाने का, आने का मतलब ऑफिस से। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, इसके बाद नीचे उतर के मुझको चाय भी बनानी थी पापा जी के लिए शाम के टाइम की। तो मैं सोच रही कि कपड़े ही लेके फ़ोल्ड करके ही ले चलूँ, क्योंकि नीचे ही फ़ोल्ड करूँगी, इससे बड़े ऊपर ही कर लेती हूँ जब तक बाबू भी खुला, मतलब उसको मिल जाएगा। और उसके बाद मैं बाबू को सुसु करवा रही थी। मैं कहा बाबू सुसु कर ले, क्योंकि डायपर मैं उतार चुकी थी बाबू को, क्योंकि मैं जब नहलाती हूँ बाबू को तभी डायपर पहनाती हूँ, उसके बाद उतार देती हूँ 4-5 घंटे में। तो इधर मैं सुसु करवा रही थी, इसकी आदत डलवा रही हूँ मैं अब 1-1 घंटे में सुसु करवाने की। बट पता क्या, ये अभी आदत उसकी पड़ी नहीं है, सुसु नहीं करता है ये। जब सुसु मैं मतलब करवाती हूँ नहीं करेगा, उसके बाद जब मैं पजामे में चढ़ा देती हूँ, उसको पहना देती हूँ, तो उसके 1-2 मिनट के बाद तुरंत सुसु कर देगा। ये देखिए मैं टब में नीचे ले आई थी, तो ये टब में कपड़ा खाली कर लिए थे, और ये देखे कैसे मस्ती कर रहे हैं टब के अंदर घुस के, कभी उल्टी सीधी हरकतें करके। और इधर हमारे देखा वो पजामे में सुसु कर ली, जैसे मैंने आपको दिखाया था ऊपर सुसु करवा रही थी, तो ये सुसु नहीं कर रहे थे, और नीचे उतार के लाई जैसे, वैसे उन्होंने सुसु कर ली। और इनका ये देखिए छन्ना उठा के लेकर आए हैं कमरे से, और अपने चाँद को देख रहे हैं, पता नहीं कौन सा इनके चाँद कमरे के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए चाँद को देख के मस्ती कर रहे हैं ये। इधर इनकी ये मस्ती हो रही है, ये बक्से पे चढ़ के अलमारी पे चढ़ते हैं, इसलिए मैंने देखिए जो नीचे वाला रैक है वो मैंने सारी खाली कर दिया है, यहाँ पे कोई सामान नहीं रखा है, सिर्फ इनके शूज़ रखती हूँ मैं, वो भी ये देखो उठा के ये नीचे फेंक देते हैं, कोई सामान नीचे नहीं रहने देते हैं। और जूते फिलहाल ये मेरे को दे रहे थे, मम्मा लो जूते, लेकिन ये देखिए कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है सेकंड वाला जो रैक है मुझे वो भी खाली करना पड़ सकता है थोड़ी देर के बाद, दिनों के बाद। तो बस दोस्तों ये जब तक ये मस्ती कर रहे हैं, जब तक मैं एंड अपना ब्लॉग कर रही हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप नए ब्लॉग में।